घर बैठे ही अगर आपको म्यूजिक सीखना है, पियानो सीखना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा कीबोर्ड कैसियो का S250 हो सकता है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आज जान लेते हैं। इस वीडियो में आपको केवल अनबॉक्सिंग के बारे में ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि ये भी दिखाया जाएगा कि क्या इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है और कॉर्डाना ऐप है उसके ज़रिए आप सही में म्यूज़िक सीख सकते हैं, कितना समय लगेगा और क्या ये एक अच्छा तरीका है म्यूज़िक सीखने का, खासकर कीबोर्ड्स को सीखने का, और उसके बाद में अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर इसको परफॉर्म करने के लिए आप कितने हद तक इस्तेमाल में ले पाएंगे। इस कीबोर्ड का सबसे खास फीचर है कीबोर्ड लाइटिंग सिस्टम, यानी कि पहले ही वो लाइट्स जल जाएंगी जिनके ऊपर आपको अपनी उंगलियों को रखना है और उसको प्रैक्टिस करते करते समय के साथ आप अच्छे प्रकार से सीख जाएंगे किस प्रकार से गाना बजाया जाता है। साथ ही के अंदर दोनों के दोनों हाथ आप यूज़ कर पाएंगे और जो प्रैक्टिस है, कई महीनों की प्रैक्टिस है, कुछ दिनों के अंदर ही पूरी हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसके अंदर बॉक्स में क्या क्या है। मेनली कीबोर्ड्स के अंदर कीबोर्ड और पावर केबल के अलावा एक रैक दिया होता है जहां पे आप अपनी बुक रख सकते हैं, और ख़ासकर इस केस में हमें कोई फ़ोन या फिर आईपैड भी रखना होगा। तो ये अच्छी क्वालिटी का है, ज़्यादा इससे कोई हमें भारी काम लेना नहीं है, मगर फिर भी इसकी बिल्ट अच्छी है और ये आराम से हम कीबोर्ड के ऊपर रख पाएंगे। साथ ही के अंदर जो पेपर वर्क्स हैं उसको हम यूज़ कभी करते हैं कभी नहीं करते, मगर फिर भी कैसियो का हर प्रोडक्ट के साथ में वारंटी आती है और ये इतनी पुरानी कंपनी है कि इसका हर एक प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सेम प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड हर जगह मिलता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया या यूएस में मिल रहा है सेम यही मॉडल यहाँ पर मिल रहा है। कई सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग मार्केट्स के लिए तैयार किए जाते हैं, मगर ये वाला जो मॉडल है ये इंटरनेशनल मॉडल है, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही मिलता है। इसका रैक काफ़ी स्टर्डी है, इस पर आप अपना आईपैड रख सकते हैं या फिर अपना मोबाइल भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसीलिए छोटे मोबाइल से भी हमारा अच्छा काम हो जाएगा। और जो पावर केबल है वो भी ठीक ठाक लंबी है, इससे ज़्यादा लंबी की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सटेंशन भी यूज़ कर पाएंगे। मगर इसकी कीज़ के ऊपर एक लेमिनेशन की लेयर है जिसको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसकी कीज़ को डैमेज ना हो उसके लिए लेमिनेशन लगाया है। और ये सारी की सारी जो कीज़ हैं ये आपस में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, इसको उतारना थोड़ा सा मुश्किल था, मगर आप देख सकते हैं कि डैमेज होने से बचाने के लिए कंपनीज कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं अपने प्रोडक्ट का। इसकी हर एक कीज़ जो भी प्रेस होगी तो कोई लाइट जलेगी, और ये लाइट ही इसका सबसे मेन, इसका सेलिंग पॉइंट, इसका फीचर है। आवाज़ काफ़ी दमदार है। तो अब हम अपने आईपैड के अंदर कॉर्डाना प्ले नाम की एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी की जा सकती है। सब में एक ही प्रकार की ऐप है, एक ही तरीके के फीचर्स हैं। कीबोर्ड को डिवाइस से कनेक्ट करने की अलग अलग केबल्स आती हैं और ये आप मार्केट में आराम से ले सकते हैं। जो कीबोर्ड है उसके अंदर माइक्रो यूएसबी वाली केबल जाती है, और आपके आईपैड या यूएसबी-सी या जिस प्रकार से है उस प्रकार का एक आपको अडेप्टर लेना पड़ेगा, इजीली अवेलेबल है। तो ये कॉर्डाना ऐप है, उसके अंदर का डिस्प्ले है, इंटरनल सॉन्ग्स इसमें ऑलरेडी हैं, और मैंने कुछ मिडी फाइल्स को भी डाउनलोड किया है। इसमें कुछ सारे फीचर्स हैं, कुछ चीज़ों को ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, जैसे जैसे आप उसको यूज़ करेंगे आप समझते जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी बात है, और इसको आप जैसे ही लगा लेते हैं इसके अंदर, उसके बाद में आपके सॉन्ग्स शुरू हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें स्टेप लेसन्स की है कि आप इस प्रकार से फॉलो नहीं कर पाएंगे दोनों हाथों से शुरुआत के अंदर, तो स्टेप लेसन शुरू करते हैं, और यहाँ पर स्टेप लेसन 1 इसको ऑन करके और उसके बाद में इसको ऑन करते हैं। तो स्टेप लेसन का मतलब ये है कि जब मैं की दबाऊंगा उसके बाद ही नेक्स्ट चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप अपना समय लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए दबाई, अब मैंने आराम से चेक किया, दोबारा से दबाइए कीज़ को, अब राइट वाली कीज़ आ गई हैं। तो जब जब ये कीज़ दबेंगी तभी सॉन्ग आगे बढ़ेगा। शुरू के अंदर कुछ दिन लग जाते हैं इन चीज़ों के लिए, मगर आप बहुत ही इजी वे के अंदर, इधर उधर कहीं नहीं देखना। आपकी लाइट्स चल रही हैं, आपके सामने कॉर्डाना ऐप के अंदर प्ले हो रहा है, और ये देखिए मैं आप ही के प्रकार से बिल्कुल बिगिनर हूं।
थोड़ा सा कंफर्ट होके मैं आराम से बैठ के जब बजाने की कोशिश कर रहा हूँ तो काफ़ी जल्दी पकड़ में आ रही है। फिर भी मैं दोनों हाथ एक साथ में नहीं चला पा रहा। तो इसके अंदर एक फीचर है कि आप एक समय में एक हाथ को डिसेबल करके दूसरे को चलाएं, मतलब वो एक हाथ वाला ऑटोमेटिक चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट दोनों चल रही हैं और ये मैंने इसको लेफ्ट वाले को ऑफ कर दिया, केवल राइट चलेगा। तो अब इस राइट वाले को मैं चलाता हूँ तो मैं राइट वाले हाथ की जो मसल मेमोरी है उनको मैं आराम से उसको मैं फिट कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं लेफ्ट वाले की और उसके बाद में मैं दोनों हाथ एक साथ में यूज़ कर पाऊँगा। तो स्टेप लेसन्स हैं, इनके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। इस समय राइट वाले जो स्टेप लेसन्स हैं वो चल रहे हैं। थोड़ी सी समस्या आ रही है मगर ये पहला ही दिन है और इतना अगर कर पा रहे हैं और आप अगर मुझसे बेहतर कर पाते हैं तो और भी ज़्यादा तेज़ी से इसको सीख सकते हैं। सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ से अब मैं इसको ऑफ कर देता हूं और लेफ़्ट वाले को वापस ऑन करता हूं ताकि आप समझ जाएं कि जो राइट वाली जो कीज़ हैं ये ऑटोमेटिक चलेंगी और लेफ़्ट अब मुझे प्रेस करनी पड़ेंगी। तो जो राइट है इसकी जगह लेफ़्ट ऑन करा, राइट ऑफ कर दिया है और इसको प्ले करते ही अब ये लेफ़्ट की जो है कॉर्ड्स, लेफ़्ट वाली कॉर्ड्स होती हैं, राइट के अंदर कीज़ होती हैं, उंगलियां तेज़ी से जाती हैं और जो लेफ़्ट वाली है उसके अंदर यूजुअली 3 या 4 या 2 कभी इस प्रकार से प्रेस की जाती हैं। तभी जो पियानो वगैरह बजाते हैं उसके अंदर आप ध्यान में देंगे तो लेफ़्ट के अंदर वो कॉर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं और राइट के अंदर वो नोट्स वगैरह चल रहा होता है। अब म्यूज़िक की थ्योरी के बारे में मुझे इतना पता नहीं है मगर मुझे इतना पता है कि मैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ इससे सीख के ही मानूंगा। इसके अंदर आप देखिए कि कभी जब आप प्रेस करते हैं तो एक बार लाइट्स आती हैं और दूसरी बार आपको खुद को अपने आप देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे प्रेस करते हैं और ये जो नेक्स्ट नोट है ये इसको प्रेस करते हैं। बीच बीच के अंदर क्योंकि ये स्टेप लर्निंग है तो 3-4 बार लाइट आएगी, बीच में एक बार सामने से देख के आपको बजाना पड़ेगा। उससे क्या है कि आपकी आंखों का और जो उंगलियों का जो कोऑर्डिनेशन है और साथ ही में सुनने का कोऑर्डिनेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस ऐप के बाकी फीचर्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्पो ऊपर नीचे किया जा सकता है, जैसे आपको लगता है कि अगर तेज़ी से जा रहा है तो उसको नीचे कर सकते हैं। और सेकंड नंबर का स्टेप सीक्वेंस के अंदर क्या है वो भी देख सकते हैं कि देखिए बजाया और ये प्रेस किया, फिर प्रेस किया, अब देखिए यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है क्योंकि ये सेकंड सीक्वेंस आ गया है तो आपको थोड़ा सा अंदाजे से देखना है, यानी कि 3-4 बार लाइट्स आएंगी फिर एक बार रुक जाएगी सेकंड सीक्वेंस के अंदर। और एक और बात देखिए आप, अगर मैं सही कीज़ को यूज़ नहीं कर पाया हूँ तब तक आगे नहीं बजेगी। आपको सही कीज़ दबानी पड़ेंगी। अगर आपने गलत कीज़ दबाई तो तब तक आप जब तक सही कीज़ को नहीं दबा देते ये ऐप आगे नहीं बढ़ेगी। इससे बढ़िया चीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं। जो मिडी फाइल्स हैं वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के सर्च पे आप जब भी सर्च करेंगे, जैसे चुरा लिया है मिडी फाइल्स को आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। उसी प्रकार से जो भी आपको सॉन्ग सर्च करना है आप सर्च करिए, ज़्यादातर मिडी फाइल्स उसकी मिल ही जाती हैं। मेरी राय में ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और आप इसको अब इंडिया में ले सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं जो आप आराम से सीख जाएंगे, उसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं और थोड़े ही समय के अंदर आप खुद ये देख लेंगे कि बिल्कुल कुछ नहीं आते हुए भी अगर आप इस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो आप फटाफट सीखते हैं। मतलब इसमें जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही ईजी है और आप थोड़े समय में कभी लेफ़्ट कभी राइट ऐसे इन सब चीज़ों को चेंज करते करते और नए नए गानों को सीखते सीखते ना आप बोर होंगे, ना आपको कोई परेशानी होगी और आप बहुत जल्दी पियानो के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे। दोनों उंगलियों से बेहतरीन तरीके से पियानो बजा पाएंगे।